हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल इडियोस पर। आज हम कुकुट गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 5 में चैप्टर 9 शुभरात्रि पढ़ेंगे, जो कि एक गीत से स्टार्ट होता है, जो कि कुछ इस तरह है। चांदो सूरज रमता 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 कौड़ी जड़ी। मतलब चांद और सूरज खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या मिली उन्हें? एक कौड़ी मिली। कौड़ी ना में चिमड़ा लीघा, चिमड़े मने बी दीघा। अब कौड़ी में उन्हें क्या मिला? एक चिमड़ा मिला, और चिमड़े ने उन्हें क्या दिया? एक बीज दिया। बी में वाडमा नाख्या, वाडे मने बेलो आप्यो। उन्होंने उस बीज को क्या किया? बीज को खेत की मेड़ यानी बाड़ पे डाल दिया, और बाड़ ने फिर इन्हें क्या दिया? एक बेल दिया। बेलों में गाय ने नीचियो। उन्होंने बेल को किसको दे दिया? गाय को दे दिया। गाय मने दूध आपियो, और गाय ने उन्हें क्या दिया? दूध दिया। दूध में बा ने आपियो, और दूध हमने किसे दे दिया? अपनी माँ को दे दिया, बा को दे दिया। बाए मने लाडवो आपियो, और बा ने मुझे क्या दिया? लड्डू दिया। ये लाडवो हूँ खाई गयो, ये लड्डू मैं खा गया। ने गीत गावा आ भी गयो, और मुझे फिर से गीत गाना आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। सु बनवावा सु जोइए ते बारन्यू माथी लई वानगी नीचे लखो। यानी आपको जार दिए हुए हैं, जार में आपका व्यंजन का नाम लिखा हुआ है, और उसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे वो आपको नीचे के लिस्ट में से लिख के, ये जो बीच में स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। भजिया। भजिया के लिए होगा चनानो लोट तेल मीठू। सीरो घउनु लोट खांड दूध पानी। रोटली घउनु लोट पानी मीठू। देन दूध पाक दूध चोखा खांड। रोटलो बाजरीनो लोट पानी मिठू। देन खिचड़ी चोखा मिठू पानी, चोखा चावल को बोलते हैं। साग तेल मिठू, और कोई सब्जी का नाम है नहीं तो इसमें हमने ऐड किया नहीं है। देन आइसक्रीम दूध खांड। पूरी घउनु लोट पानी तेल, और खीर बनाने के लिए दूध चोखा खांड। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है कड़वो दूध पाक। मतलब कड़वा दूध पाक। छक्का अने मक्का ने एक नवो दोस्त मल्यो चक्को। यानी छक्का और मक्का ने एक नया दोस्त मिला, उसका नाम क्या था? चक्को। चक्कोपन एमना जेवो ज, और चक्को भी उन्हीं के जैसा ही था। त्रिने जनाए एक दिवस दूध बनवायो। उन्होंने क्या किया? तीनों ने मिलकर एक दिन दूध पाक बनाया। स्वाद अने सुगंध तो बराबर रहा। स्वाद और सुगंध तो बराबर था, पण तपेलू भरेलो दूध पाक तेमनो ओछो लाग्यो। लेकिन भरा हुआ दूध पाक उन्हें क्या? कम लग रहा था। छक्को जुओ भाइयों, आपना त्रणमा हूँ मोटो एटले आ दूध पाक तो हूँ ज खाइश। उन्होंने बोला, देखो भाइयों, हम तीनों में मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए दूध पाक तो मैं ही खाऊंगा। मक्को बोला, जो छक्का आम भले हूँ अडगी रोटली खाऊं, पण मने दूध पाक बहु भावे एटले दूध पाक तो मक्का नो जा। मक्का ने बोला, देखो छक्का, भले ही मैं आधी रोटी खाता हूँ, पर मुझे दूध पाक बहुत पसंद है, इसलिए दूध पाक तो मक्का का ही होगा। चक्कू बोलता है, हूँ सौथी नानो छो, मैं सबसे छोटा हूँ, दूध पाक तो हूँ खाइश, दूध पाक तो मैं ही खाऊंगा। त्रणय मुंझाया, तीनों क्या हुए? उलझन में पड़ गए थे। आ तो भाई भारे थई, मांड मांड दूध पाक बन्यो, हवे खाए कौन। मतलब यह तो मुश्किल हो गई भाई, बड़ी मुश्किल से दूध पाक बना है, लेकिन अब उस दूध पाक को खाए कौन। मक्को, जो मने दूध पाक न मले तो मारे सपना माए दूध पाक खावे तो पट से जा। तो मक्का बोलता है, अगर मुझे दूध पाक न मिला तो मुझे सपने में भी दूध पाक ही खाना पड़ेगा। छक्को बोलता है, ए मक्का, मारा मगजमा एक आइडिया ऊंचो नीचो थाय छे। तो बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया ऊपर नीचे हो रहा है। चक्को बोलता है, ए तारा आइडिया अने चोटली ऊंचा नीचा करया वगर बोलने। तो चक्को बोलता है कि अपना आइडिया अपनी चोटी बिना ऊपर नीचे किए बोलो ना। छक्को बोलता है, जुओ, आपनो त्रणय दूध पाक भरेला तपेला ने आ झाड़ नीचे મૂકીને સોઈ જઈએ। જ્યારે
जागिए त्यारे सोने सौथी मस्त सपनू आव्यो होए ते दूध पाक खाई जाए। वो क्या आइडिया बोलता है कि देखो, हम तीनों दूध पाक से भरे हुए बर्तन को इस पेड़ के नीचे रखकर सो जाते हैं। जब जागेंगे तब जिसे सबसे मस्त सपना आएगा वही दूध पाक खाएगा। मक्का बोलता है को पन ये पहला बीजू कोई आविने आ चट करी जाए तो। मक्का बोलता है लेकिन उससे पहले कोई आकर इसे पूरा चट कर गया तो। छक्को बोलता है आ घनघोर जंगल में कोई भूत भाई पन्ना आवे छता आपनो तरण मली तो मोटा पत्थर तपेला ना ढाकना पर मुकी दइए। वो बोलता है कि इस घने जंगल में कोई भूत तक नहीं आता है, फिर भी हम तीनों मिलकर एक बड़ा पत्थर बर्तन के ऊपर जो होता है ना उसे रख के उसको ढक देंगे। जना तपेला ना ढाकना पर मोटो पत्थर मुक्की झाड़ नीचे सोए गए। और तीनों क्या किए कि बर्तन के ढक्कन पर बड़ा पत्थर रखकर और पेड़ के नीचे सो गए। बे 3 कलाक पछी त्रणेव जाग गया। फिर 2-3 घंटे बाद तीनों जगे। मनमा मलकाए, तीनों ही मन मुस्कुरा रहे थे। मक्को पहलो वारो मोटा भाई नो। मक्का बोला पहली बारी बड़े भाई की। छक्का हाँ ते कहूँ ने मने सपने आव्यो माछली नू। मक्को अरे एमा तो सी मजा हसे। तो छक्का बोला हाँ तो सुनो ना, मुझे मछली का सपना आया। मक्का बोला अरे उसमें क्या मजा है। तो फिर छक्का बोलता है सांभल ने मजा ये हती के मछली आवीने मने लई गई। तो उसने बोला इसमें यह मजा है कि मछली आई और मुझे ले गई। चक्को क्या कहाँ ले गई। छक्को एनी साथे दरिया में, अपने साथ समुद्र में दरिया में ले गई। काचबानी पीठ पर बेसी हमें प्रवास करियो और मैं कछुए की पीठ पर बैठ के हमने यात्रा की। मछली ने वली आकाश में जऊ होतू और मछली तो आकाश में भी जाना चाहती थी। पेला काचबाए ने तो पाखों फूटी, लेकिन और उसी समय कछुओं का क्या हो गया, पंख निकल गए। हमें घड़ीमा बादलनी नीचे तो घड़ीमा बादलनी ऊपर, क्यारेक तो वली ऊंचे ऊंचे छेक तरायो सुधी पहुंची जाइए। कभी मैं बादल के नीचे तो कभी बादल के ऊपर, कभी तो हम ऊंचे सितारों तक पहुंच जाते। मैं तो बेतरन तारा खिस्सामा भरी लीघा, और मैंने तो 2-3 जो सितारे थे अपने जेब में भी भर लिए। हमें पहुंचा चांद पर, उसके बाद हम पहुंचे चांद पर। यहाँ कोई एक गोल पलंग पर सफ़ेद चादर पाथरी होए तेवू दिखातू हतू। तो हम चांद पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल पलंग पर सफ़ेद चादर बिछी हो। दोस्त एटली मजा आवी के मैं तो थोड़ी बार आलोटवानू नक्की करियो। इतना मज़ा आया कि मैं थोड़ी देर वहाँ आराम करने का फैसला किया। आडो पड़ी आलोट तो हतो तैयार तमारा आवाज़ थी, मारी आँख खुली गए। अभी मैं वहाँ पर आराम ही कर रहा था, तभी तुम्हारी आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। चक्कू कहता है वाह आ तो खरेखर मज़ेदार सपनू छे। चक्कू बोलता है अरे यह तो बहुत ही मज़ेदार सपना था। को बोलता है अरे आ तो कई जन थी, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं तो लाडवा साथे यात्रा करी, मैंने लड्डू के साथ यात्रा किया। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा भोपू दादा जब यात्रा से करके आए थे तो उनकी बहू ने लड्डू बनाया था, तो ये उसी लड्डू की बात कर रहे हैं। फिर लसलसातो अने गोल मटोल लाडवो, गोल मटोल रसीला और गोल मटोल लड्डू। अमे घरनी बाहर निकल लिया, हम घर से बाहर निकले। डागियो होए के वाघ लड्डू राजा तो कोई थी न डरे। तो बाघ हो या लकड़बग्घा, लड्डू राजा तो किसी से नहीं डरे। हूँ सहेज घबराऊ तो मारी सामे जोईने कहे डरने का नहीं आपनू है न। तो जब मैं थोड़ा घबराया तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा डरने का नहीं, मैं हूँ ना। अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ लड्डू, उसने बोला कि लड्डू की पावर को अंडरस्टिमेट नहीं करने का। हमने मोटा
पर्वते ने शीलाछम जंगलों जवानी बहु मजा पड़ी। मतलब हमें बड़े बड़े पहाड़ और हरे भरे जंगल देखने में बहुत मजा आया। पर्वतनी टोच पर जईने जोइए तो दुनिया आखी नानी लागे। पर्वत की जब चोटी पर जाके हमने देखा तो पूरी दुनिया हमें छोटी लग रही थी। फ्लावर जेवा झाड़ ने खाबोचियो जेवा तालाब, हाथी घोड़ा बलद तो रमकड़ा हो एवा दिखाए, बकरी तो कीड़ी जेवी। मतलब फ्लावर जैसे पेड़ दिख रहे थे और गड्ढों जैसे तालाब दिख रहे थे, हाथी घोड़ा और बैल तो खिलौने जैसे दिख रहे थे, बकरी तो कीड़ी जैसी यानी चींटी जैसी दिख रही थी। चको ने कीड़ी और चींटी मको, ओ भाई ये त्याथी न दिखाए। अरे भाई वो वहाँ से दिखाई नहीं देती थी। आहा पछी हमें एक नदी किनारे पहुँचे। उसके बाद हम एक नदी किनारे पहुँचे। बधू एक साथे केवी रीते जो सब मैं एक साथ कैसे देखूं। एवं मनमा थयू ने मने तो आंखों फूटी। मैं एक बार तो मेरे मन में हुआ कि मेरी आंखें ही फूट गई हैं, निकल गई हैं। बे हाथ पर बे बोची माँ बे कपाल माँ बे पग पर बे खभा पर बे ने बे हथेली किए। फिर उसने बोला 2 हाथ पर, 2 गर्दन पर, 2 माथे पर, 2 सिर पर, 2 कांधों पर और 2 पहले से ही थी। इतनी आंखें हो गई हूँ तो बारे बार आंखों फाड़ी ने जो तो हतो। मैं तो अपने आंखें फाड़ कर देखता ही रह गया। एकाध आंख थी एक जाडियो मानसपन जोयो हतो। फिर उसने बोला कि एक आंख से मैंने एक मोटा आदमी को भी देखा। आप बधू जोवामा हूँ मशहूल हतु। सब देखने में मग्न था, तभी मेरी 2 आंखें झपकी। आंख से मैंने एक मोटा आदमी देखा। आप बधू जोवामा हूँ मशगूल हतु। एटलामा मारी बे आंखें झपकी ने लाडवो आंखों अनी नदी बधू गायब। और इतने में तभी मेरी आंखें झपकी और लड्डू आंखें और नदी सब गायब हो गई। चक्को आहा खरेखर मजा पड़ी ने हूँ तो तारा सपना में आई गयो बार बार आंखों। आहा सच में मजा आ गया, मैं तो तुम्हारे सपने में खो गया। 12 आंखें तो ठीक हवे, तू एनी बात करया वगर तारी बात कर। तो छक्को बोलता है चक्को को कि तुम अपनी बात करो, ये सब तो ठीक है, तुम अपनी बात करो। तो चक्को बोलता है थोड़ी जुवन छे उलझन है। मक्को बोलता है सानी कैसी उलझन है। चक्को बोलता है मनो तो एवं सपनो आव्यो के हूँ सुतु हतो ने एमा एक सपनू आव्यो। मुझे तो ऐसा सपना आया कि मैं सोया हुआ था और उसमें एक और सपना आया। बोलता है सपनू जो मानू सपनू आव्यो। छक्को बोलता है सपने के अंदर सपना आया। जे होए ए जल्दी बक हवे मारी टीमडी दूध पाक खावा लबलब थाय छे। छक्को बोलता है कि जो भी सपने में देखा जल्दी से बोलो, अब मेरी जीभ दूध पाक खाने के लिए लपलपा रही है। चक्को बोलता है तमे बने तो ऊंधी गया ने मने ऊंध आवती न होती। तुम दोनों तो सो गए लेकिन मुझे तो नींद आ नहीं रही थी। मैं जो आ जा जंगल आ जा झाड़ नीचे सुतेला आपनो तन ने आपनो दूध पाक हवो तया जुओ पेलू डूंगर जेऊ दिखाई छे। वो बोलता है तुम दोनों तो सो गए लेकिन मुझे तो नींद आ नहीं रही थी। मैंने देखा यही जंगल, यही पेड़ के नीचे सोए हुए हम तीनों और हमारा दूध पाक। अब वो वहाँ देखो तो क्या दिखाता है, बेजनाए ये तरफ जोई हकारमा माथू हिलावो। फिर दोनों उस तरफ हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और पक्षी अबाक ने कहिए पन एनु छेसु। और दोनों चिटके बोले पर ये क्या है। चक्को बोलता है ये ज तो बड़ी बात छे, अत्यारे आपने जे डूंगर दिखाए छे ते नथी। बोलता है ये अच्छी बात है लेकिन अभी हमें जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना वो पहाड़ नहीं है। चक्को बोलता है सू नथी क्या नहीं है। चक्को बोलता है डूंगर नथी पहाड़ नहीं है। छक्को मक्को दोनों बोलता है तो सू छे क्या है। चक्को बोलता है डायनासोर। क्या है वो, फिंटी वाला डायनासोर। मक्का बोलता है फेंकवानू बंद कर अने सपनू कहे। उसने बोला फेंकना बंद कर और अब अपना
सपना बता। चक्को, दूध पाकના મને સપનો આવ્યો कि ये डूंगर નથી डायनासोर छे। वो बोलता है दूध पाक की कसम, मुझे सपना आया कि वह पहाड़ नहीं क्या है, डायनासोर है। छक्को, मक्का तू आने मारे छे के हूँ मारू। छक्का बोलता है मक्का तू इसे मारता है कि मैं मारूं। चक्को बोलता है सांभलो तो खरा खरा मने ए डूंगर जो लागतो हतो। वो बोलता है सुनो तो सही, मुझे भी वह पहाड़ ही लग रहा था। पछी ये डूंगर धीमे धीमे मारा तरफ आव्या लगे, लेकिन वो पहाड़ धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगा था। आपनो सूता हता त्या आवी बोलियो, और हम लोग जहाँ सोए हुए थे ना वहाँ आकर बोला टेनियायो केम यहीं सुई गया छो। वो बोलता है ओ छोटू यहाँ कहाँ सो गए हो। मारी आंखें खुल गई, मेरी आंख खुल गई। महाकाय सलगता सूरज जेवी लाल मोटी आंखों, थामला जेवा पग, हाथी तो तेनी सामे जानो मच्छरने सो टेंकर भरीने दूध पाक समाई जाए एवडू मोटू एनु पेट। पेट नहीं पटारो ने लपकारा भारती जीभ। वो के बोला विशाल काल, ऐसा विशाल काल था, जलते हुए सूरज जैसे उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, खंबे जैसे उसके पैर थे, हाथी तो उसके सामने मच्छर जैसा लग रहा था। 100 टैंकर भर के भी वो दूध पाक अपने अंदर समा जाए, इतना बड़ा उसका पेट था। और पेट नहीं था, तिजोरी था, लपलपाती उसकी जीभ थी। मैं घबराता घबराता कहियो, मैंने घबराते घबराते कहा दूध पाक खावा। मैंने उसको बोला कि क्या दूध पाक खाओगे। हमें शर्तें पड़िया की हमने शर्त रखी है। उन्होंने पूछा एनु पूछियो दूध पाक शू होय। उसने पूछा दूध पाक क्या होता है। मैं तपेला बाजू इशारा करियो, मैंने तपेले की तरफ, बाजू में रखे हुए जो दूध पाक का तपेला था उसकी तरफ मैंने इशारा किया। छक्का मक्का की नजर तपेले तरफ गई। छक्का मक्का की नजर अब कहाँ गई, तपेले की तरफ है। हास पत्थर हजू तपेला पर हाथों, शुक्र है कि पत्थर अभी भी बर्तन पे था। चक्को पछी एनो तो एनी लांबी लस जीभ थी, जब पेलो पत्थर हटावी लीगो। को पता है फिर उसने क्या किया, अपनी लंबी जीभ से उस पत्थर को हटा दिया। सूंघी ने कहो, उसने सूंघ कर कहा छी छी आटली खराब वास, छी छी इतनी गंदी बदबू। मैं कहियो आ तो सरस लागे, मैंने कहा ये तो अच्छी लग रही है। तो ये गुस्से थई गयो ने कहे, उसने गुस्से में मुझसे कहा हाँ आ तो झेर छे। उसने बोला या तो जहर है, तू मने मारी नाखवा मांगे छे, तुम मुझे मारना चाहते हो। हवे तो तू जा आ खाई जा, यदि ऐसा है तो तू उसे अभी खा जा। मैं कहूँ ना खवाए, मारे वच्चे शरत लागी छी। मैं बोली मैं खा नहीं सकता, मेरे बीच में शर्त लगी है। तेनो तेना नाक माती घघगाती हवानो घोग मारता मारा तरफ छोड़ियो अने कहियो। तो उसने अपनी नाक से गर्म हवा एक झोंका मेरी तरफ छोड़ा और कहा जे जो तू नहीं खाए तो हूँ पूछड़ी मारीने तमने त्रणेयो ज्वालामुखी मां फेंकी दईस। तुमने यदि नहीं खाया तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम तीनों को ज्वाला पूछ मार के ज्वालामुखी में फेंक दूंगा। एनो मारी सामे पूछड़ी उगामी, और उसने क्या किया कि मेरे तरफ पूंछ उठाई। खा जल्दी। मैं तो बीकना मारिया फटाफट दूध पाक खाई गए, और मुझे इतना डर लगा कि मैंने फटाफट दूध पाक खा लिया। पछी मैंने ऊंध आवी गई, उसके बाद मुझे नींद आ गई। पछी शू थयु ते खबर नहीं, उसके बाद क्या हुआ मुझे खबर नहीं, पण तमारी बटबट सांभळीने मारी नींदर उड़ी गई। लेकिन तुम लोगों की आवाज़ सुनकर, चिक चिक की शोर सुनकर मेरी नींद खुल गई। छक्को बस आ कोई सपना न कहवावे, बस ये कोई सपना नहीं होता है। चाल मक्का अपना बनेना सपना सारा हता। तो छक्का ने मक्का को बोला कि चलो मक्का, अपना जो सपना था ना वही अच्छा था। आपनो बे अदडो दूध पाक खाई जायो, हम दोनों मिलके अपना आधा आधा दूध पाक क्या करेंगे, खा लेंगे। तमने ज्यारे ढकानु खोलीने जोई तो तपेलो खाली हतु अने डूंगर त्यानो तया ज हतो। और जैसे उन्होंने ढक्कन खोला तो क्या था, तपेला पूरा खाली था और पत्थर नीचे ही था। यह देख के क्या हुआ, ये लोग सोते रह गए और जो उनका फ्रेंड था चक्को ने पूरा दूध पाक खा लिया। तो इसमें इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि चक्को ने चालाकी से सारा दूध पाक खा लिया और
बहाना अपने सपने का दे दिया। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी देखिए यहाँ पे चक्कू मक्कू और चक्कू। यहाँ चक्कू देखो खा रहा है दूध पाक। ये तो खैर चांद पे चला गया था मछली के साथ, और ये लड्डू के साथ घूम रहा था। ये आपको पिक्चर में भी यहाँ डिपिक्ट किया हुआ है, और यहाँ दूध पाक का बर्तन रखा हुआ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।